सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। यो मित्रम कुरुते मित्रम वीर्याभ्यधिकमात्मनः स करोति ना संदेह स्वयं ही विषभक्षणम। अर्थात जो अपने से अधिक पराक्रमी शत्रु को मित्र बनाता है तो इसमें संदेह नहीं कि वो स्वयं विष खाता है। देखें किस तरह गंगदत्त ने अपने शत्रु से मित्रता कर खुद का ही नुकसान कर लिया। सूत्रधार पर सुनते हैं पंचतंत्र की कथा गंगदत्त मेंढक। कुएं में रहने वाले मेंढकों के राजा गंगदत्त ने अपने परिजनों के व्यवहार से दुखी होकर उन्हें कुछ पाठ पढ़ाने की सोची। ये सोचते हुए गंगदत्त को एक सांप अपने बिल में घुसता हुआ दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस सांप को अपने साथ इस कुएं में ले जाऊं ताकि मेरे विरोधियों का सर्वनाश हो जाए। गंगदत्त ने सांप को बिल के बाहर से आवाज लगाई। सांप ने सोचा, मुझे पुकारने वाला कोई सांप तो नहीं लगता, फिर मुझे कौन बुला रहा है। बिल से बाहर निकले बिना तो उसे इसका पता लगाना संभव नहीं लगा, लेकिन बिना जाने बिल से बाहर आना भी ठीक नहीं लगा। ये सोचकर सांप ने पुकारने वाले से अपना परिचय देने को कहा, तो गंगदत्त बोला, मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त तुम्हारे साथ मित्रता करने आया हूं। इस पर उस सांप ने कहा, भक्षक और भक्ष का संबंध तो तिनके और आग के संबंध जैसा होता है, जिसका वध किया जाता है। फिर तुम ये बेसिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? गंगदत्त बोला, तुम ठीक कहते हो, हमारी तुम्हारी तो जन्मजात शत्रुता है, अतः मेरा तुम्हारे पास आना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन मेरे जाति बंधुओं ने मुझे प्रताड़ित करके बदला लेने के लिए विवश कर दिया है। सांप ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारा अपमान किसने किया है? मेरे अपने ही जाति बंधुओं ने। तुम रहते कहाँ हो? कुएं में, बावड़ी में या किसी पक्के तालाब में? मैं पत्थरों वाले कुएं में रहता हूं। तुम तो जानते हो कि पैर न होने के कारण हम उधर नहीं जा सकते। मेरे पास तुम्हारा आना बेकार है। तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें कुएं में प्रवेश करा दूंगा। यदि तुम्हें यह स्वीकार ना हो तो कुएं के पास ही एक छोटा सा तालाब है, तुम उसमें रहना आरंभ कर दो और कुएं से निकलकर बाहर आए मेंढकों को अपना आहार बना लिया करना। सांप ने भी सोचा कि अब वो बूढ़ा हो गया है, दिन में बड़ी मुश्किल से एक आध चूहा हाथ लगता है। जब ये मूर्ख अपने ही परिवार का विनाश करना चाहता है तो वो इस अवसर को क्यों छोड़े। ये सोचकर सांप ने गंगदत्त से कहा, यदि तुम किसी सुगम मार्ग से मुझे कुएं तक पहुंचा सकते हो तो मुझे वहां चलने में कोई आपत्ति नहीं है। जब हम मित्र बन ही गए हैं तो मुझे तुम पर विश्वास करना ही होगा। मित्र प्रियदर्शन, मेरा एक सुझाव है, मैं जिन मेंढकों की ओर संकेत करूंगा तुम केवल उन्हें ही खाओगे। ये सुनकर प्रियदर्शन ने अपनी सहमति जताई और वो गंगदत्त के साथ चल दिया। गंगदत्त ने उस सांप को एक सुरक्षित स्थान में बिठाकर अपने सभी शत्रु दिखा दिए, जिन्हें वो एक एक करके खा गया। कुएं के सभी मेंढकों के समाप्त हो जाने पर सांप गंगदत्त से बोला, अब तो सब मेंढक समाप्त हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊं? मुझे यहां तुम लाए हो, मेरे भोजन का प्रबंध करना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
मेरे बिल पर तो अब किसी और ने अपना अधिकार कर लिया होगा, अतः अब मेरा वहां लौट पाना भी संभव नहीं। अब तुम मुझे अपने ही परिवार का एक एक मेंढक प्रतिदिन खाने के लिए दे दिया करो, नहीं तो मुझे मनमानी करनी पड़ेगी। उसकी ऐसी बात सुनकर गंगदत्त की आंखें खुली। अब वो सांप को वहां लाने की अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। प्रतिदिन एक एक मेंढक को खाते खाते वो सांप एक दिन गंगदत्त के बेटे यमुना दत्त को भी खा गया। अब गंगदत्त आंसू बहाने के सिवा क्या कर सकता था। वो रोते रोते अपने आप से कहने लगा, अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने वाले मूर्ख, अब तू क्यों रोता है जब तूने अपने वंश को ही मरवा डाला। अब तुझे बचाने के लिए कौन आएगा? अब भी समय है, अपने बचाव के बारे में सोच, वरना ये सांप तेरे सारे परिवार को खा जाएगा। गंगदत्त अभी इस विषय में सोच ही रहा था, तभी उसे पता चला कि अपने वंश में वो अकेला ही बचा है। शेष सारे मेंढकों को सांप अपनी भूख मिटाने के लिए खा चुका है। प्रियदर्शन सांप गंगदत्त से कहने लगा, अब तुम किसी अन्य कुएं या तालाब आदि में रहने वाले मेंढकों को यहां लेकर आओ, ताकि मेरे भोजन का प्रबंध हो सके। तुम ही मुझे यहां लाए हो, अतः मेरे भोजन की व्यवस्था करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। गंगदत्त बोला, ठीक है, मैं दूसरे स्थानों से मेंढकों को लाने के लिए जाता हूं, तुम मुझे यहां से जाने की अनुमति दो। प्रियदर्शन ने उसे जाने की अनुमति दे दी और मेंढकों सहित उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वो बहुत दिनों तक ना लौटा तो निराश होकर उस सांप ने अपनी पड़ोसिन गोह से कहा, तुम तो गंगदत्त को जानती हो, उसे कहला दो कि यदि और मेंढकों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो वो आकर मुझे बता जाए। गोह से सर्प का ये संदेश सुनकर गंगदत्त बोला, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं पुनः मूर्ख नहीं बनने वाला। बोल दो उस सांप को, अब गंगदत्त उसके पास जाने वाला नहीं। सीख तो हमने कहानी में देखा कैसे गंगदत्त ने अपने ही परिवार से बदला लेने की इच्छा में अपने सबसे बड़े शत्रु से ही मित्रता कर ली और कैसे शत्रु की दोस्ती उस पर ही भारी पड़ गई। इसीलिए कहा जाता है, बदले की भावना इंसान से हमेशा गलत ही काम करवाती है, जिसमें उसका ही नुकसान होता है, और कभी भी अपने शत्रु के साथ मित्रता कर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।